वडोदरा में आज भारत भर से कई सारे टीचर्स आए और उनका मकसद ये था ये समझना कि कैसे देश भर में और दुनिया भर में जो बच्चे विकलांग हैं, जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, उन सब बच्चों को उसी क्लासरूम में कैसे पढ़ाया जाए जहाँ की नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, कैसे नॉर्मल में सबको शामिल किया जाए। इस बात पे चर्चा करने के लिए और समझने के लिए एक बड़ा ही इसके लिए एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया जिसे कंसोर्शियम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ने किया। इसमें कई सारे नामी चेहरे जैसे कि जो चोपड़ा भी आए थे। ये दुनिया में मशहूर हैं अपने टीचिंग टेक्निक के लिए, ये मशहूर हैं इंक्लूजन के लिए, और कंसोर्शियम की कोशिश यही है कि वडोदरा में साथ साथ गुजरात में और देश भर में जितने भी स्कूल हैं वहाँ सभी बच्चे एक साथ पढ़ सकें। खास तौर से मैथ्स, आमतौर पर मैथ्स को विकलांग जो बच्चे हैं, खास तौर से जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते हैं, उनको मैथ्स पढ़ाने में दिक्कत आती है, इसलिए कई जगह पर ये ऑप्शनल हो जाता है। लेकिन यहाँ कोशिश ये थी कि कैसे नए नए तरीकों से, यूनिवर्सल एड जिसे कहा जाता है, उन तरीकों से कैसे मैथ्स को भी उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो कि देख नहीं सकते हैं। और इसकी बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स भी ये कर चुके हैं और इसीलिए आज कई सारे टीचर्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और एक दूसरे को सिखाया कि आप कैसे क्लासरूम में सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आज के सिंपोजियम में एक खास बात और ये रही कि इसमें एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर टीचर्स ने अपने टीचर्स को सिखाया गया कि आप कैसे क्लासरूम में एक दूसरे सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। Families, we have everybody. We've got elderly people, we've got little kids. We cater to different tastes in food. We make a meal that works for an elderly person, a meal that works for a teenager, a meal that works for a little kid. We can do it in a family. हम स्कूल में क्यों नहीं कर सकते हैं? Is it possible to study in the same platform? बिल्कुल, क्यों नहीं? हम सब एक साथ अभी बात कर रहे हैं। हमारी हिंदी ऐसे ही है, लेकिन आप समझ आ रही हैं ना? तो स्कूल के क्लासरूम्स में भी ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं और कुछ लोग हमारे जैसे बहुत सारी गलतियां करते हैं। बच्चों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। नहीं, बच्चा तो बिल्कुल वैसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए। टीचर्स का सोच थोड़ा बदल करना है और पेरेंट्स का भी, लेकिन बच्चा तो बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे आना चाहिए। I know that didn't sound very good. टीचर्स में आए थे, they all gave they showed how they were teaching differently. Is it easy कि हर क्लासरूम में इसको अडेप्ट किया जा सकता है नए नए टेक्निक से? क्या ग्लोबली भी इस तरह की टेक्निक यूज हो रहे हैं? अगर हमारी सोच बदल करते हैं फिर आसान है। अगर हम पुराने वाले तरीके से काम करना चाहते हैं तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम with the times we can move, then we can do it in our classrooms as well. We make it much more difficult than it has to be. वो क्या रहेगा? आज जो नेशनल सिंपोजियम हमने ऑर्गेनाइज किया है दैट इज़ लुकिंग एट इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि हर तरीके का बच्चा एक ही क्लासरूम में रह के साथ में सीखे और ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन बच्चों को सही तरीके से सिखाए। अकाउंटेबिलिटी टीचर को भी लेना है। कई बार क्या होता है हमारी सोसाइटी में, अगर कोई बच्चा अलग से सीखता है या थोड़ा अलग से बिहेव करता है तो वी आर वेरी क्विक टू रिजेक्ट देम फ्रॉम आवर सेटिंग्स। यहाँ पे पूरी कंट्री से एक्सपर्ट्स आए हैं, पूरी कंट्री से टीचर्स जो क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं वो सब आए हैं ये शेयर करने के लिए कि कैसे अलग अलग टेक्निक से, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस से दे कैन टीच ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन इन वन क्लासरूम। और जब हम अपना टीच करने का तरीका बदलते हैं तब सिर्फ अलग बच्चे ही नहीं लेकिन सारे बच्चे इस टेक्निक से बेनिफिट करते हैं। ये कहा जा सकता है नॉर्मल और डिसेबल चाइल्ड सिंगल प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ सकते हैं, आपका प्रयास इस तरह का है? येस, एब्सोल्युटली। हर तरीके का बच्चा, वेदर वो टिपिकल चाइल्ड है या फिर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है, कई तरीके की डिसेबिलिटीज़ ऐसी भी होती है जो दिखाई नहीं देती है पर वो होती है। अगर वो किसी की हेल्थ कंडीशन हो सकती है, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से वो एक टिपिकल बच्चे की तरह क्लासरूम में आके पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है उनके लिए। पॉसिबल कैसे आपका ये जो है पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल हो वही आज शेयर कर रहे हैं टीचर्स कि कौन सी प्रैक्टिसेस उनके लिए काम किया, व्हाट
practices have worked for them in classrooms, what practices have been successful. और a lot of times अगर हम सिर्फ थोड़ा mindful हो जाए और हमारा attitude correct हो तो 80% of the job is done there.